नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज जो कहानी मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ, आज की कहानी एक बूढ़े गिद्ध की कहानी है, जिसमें कि बूढ़े गिद्ध ने बताया है कि जो औलाद अपने माँ बाप को रुलाती है, ईश्वर उन्हें कौन सी सजा देता है। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध निवास करता था। वे बूढ़ा गिद्ध बहुत दिनों से उस बरगद के पेड़ पे रहा करता था। उसी जंगल में एक गौरैया पक्षी का जोड़ा भी रहता था। गौरैया पक्षी के दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो गौरैया पक्षी दोनों दिन भर दाना चुगते थे और शाम को अपने घोंसले में वापस लौट करके आते थे। वो अपने बच्चे को बहुत ही लाड प्यार करते थे, लेकिन गौरैया पक्षी के दो बच्चे थे, वो अपने माँ बाप की कोई भी बात नहीं मानते थे। उन्हें हमेशा सताते रहते थे, उनको रुलाते रहते थे। ये सारी चीजें वो बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के पेड़ पे बैठकर ये सारी चीजें देखा करता था। लेकिन उस बूढ़े गिद्ध को ये सब चीजें देखकर बहुत दुख होता था और सोचता था कि जब भी कभी टाइम मिलेगा तो मैं गौरैया पक्षी के इन बच्चों को एक बार समझाने का प्रयत्न अवश्य ही करूंगा। शायद मेरी बातों से इन गौरैया पक्षी के बच्चों का व्यवहार बदल जाए। यही सोच सोच करके लगभग 1 महीने का समय निकल गया। एक बार की बात है, वो गौरैया पक्षी जैसे ही जंगल में दाना चुगने के लिए जाते हैं, तभी वो बूढ़ा गिद्ध बहुत हिम्मत करके उड़ने का प्रयास करता है और उड़ते उड़ते उन दोनों गौरैया पक्षी के बच्चों के पास आता है और उन्हें अपने पास बुलाता है और बोलता है, बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो। वो बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर गौरैया पक्षी के बच्चे बड़े ही कड़क आवाज में उनको जवाब देते हैं, हे गिद्ध महाराज, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हम बैठ करके खेल रहे हैं। तब वो बूढ़ा गिद्ध उन गौरैया पक्षी के बच्चों से कहता है कि पुत्रों, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे। गौरैया पक्षी के बच्चे बोलते हैं, हे गिद्ध महाराज, तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे पास कोई काम धाम तो है नहीं, यहाँ फालतू में हमारा टाइम बेकार मत करो। तुम चुपचाप जाओ अपने उस बरगद के पेड़ पे और वहीं पर बैठो और इस जंगल के नजारा को देखो और उसका आनंद लो। फिर वो बूढ़ा गिद्ध बोलता है, बच्चों मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मेरी बातों को कुछ सुन लो, उसके बाद मैं अपने बरगद के पेड़ में चला जाऊंगा और तुम लोग भी अपना खेल खेलते रहना। तब गौरैया पक्षी के बच्चे बोलते हैं, हे गिद्ध बाबा, तुम यदि ज्यादा जिद कर ही रहे हो तो चलो थोड़ा सा समय निकाल करके हम तुम्हारी बातों को सुन लेते हैं। तब वो बूढ़ा गिद्ध बोलता है, बच्चों जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है, क्या तुम्हें ये बातें पता है। गौरैया पक्षी के बच्चे बोलते हैं, नहीं। तब वो बूढ़ा गिद्ध बोलता है, बेटा आज मैं तुम्हें माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा भी सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। फिर वो गौरैया पक्षी के बच्चे बोलते हैं, हे गिद्ध बाबा, कौन सी बातें आप हमें बताना चाहते हो और कौन सी कहानी सुनाना चाहते हो, कृपया करके जल्दी सुनाइए, हमारे पास समय नहीं है। तब वो बूढ़ा गिद्ध बोलता है, पुत्रों पिता कौन है। पिता हमारे लिए स्वर्ग है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। माता सर्व तीर्थों के समान है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए मनुष्य को सदैव ही माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिस मनुष्य के हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों का जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है, वह नरक में गिराया जाता है। माता पिता का पालन पोषण ना करने से समस्त पुण्यों का नाश होता है। माता पिता की सेवा ना करके यदि पुत्र तीर्थ और देवताओं का भी पूजन करे तो भी उसे फल नहीं मिलता है। हे बच्चों, माता पिता की सेवा के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूँ।
इस प्राचीन कथा का श्रवण जो भी मनुष्य करता है उसके जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और भगवान उसके अनंत अपराध को क्षमा कर देते हैं। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनिए। उन गौरैया पक्षी के बच्चे कहते हैं, हे गिद्ध बाबा, आपने तो हमारा बहुत समय खराब कर दिया। अब कथा सुनाकर भी लगता है पूरा दिन हमारा खराब कर देंगे। बूढ़ा गिद्ध कहता है, बच्चों, जब आप लोगों ने इतना समय खराब ही कर दिया है तो थोड़ा और सही, बस इस कथा को सुन लो। फिर वो गौरैया पक्षी के बच्चे बूढ़े गिद्ध को बोलते हैं, हे गिद्ध बाबा, यदि आप जिद कर ही रहे हैं तो सुना ही दो, चलो हम भी सुन ही लेते हैं। तो दोस्तों, वो बूढ़ा गिद्ध उन बच्चों को कथा सुनाना प्रारंभ करता है और कहता है कि हे बच्चों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ता है। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थों में स्नान करके बाहर निकलता तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे और इस अद्भुत शक्ति पर उसके मन में बड़ा ही अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्य आत्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन की बात है, वह स्नान करके ऊपर की ओर देखते हुए चल रहा था। उसके वस्त्र भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक बगुले ने उसके मुंह पर बीट कर दिया। इस बात से उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ गया और उसने उस बगुले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह बगुला मरकर जमीन पर आकर गिर पड़ा। उस बगुले की मृत्यु होते ही उस पुरुषोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश कर लिया। उस ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया और फिर उसी पाप के कारण ब्राह्मण के वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे वे जमीन पर आकर गिर पड़े और फिर अब उसके वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वे शोक करने लगा। तभी अचानक से आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, अब तुम परम धर्मात्मा मुख चंडाल के पास जाओ। वहाँ पर जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उस चंडाल के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। यह आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मण मुख चंडाल के घर की तरफ जाने लगा। जब वह उस मुख चंडाल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह चंडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। ठंड के दिनों में वह चंडाल अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर पर तेल लगाता था, उन्हें रुई 200 सत्कार करता था। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन अपने माता पिता को पंखा डुलाता था। इस प्रकार से रोज माता पिता की सेवा करके ही वह भोजन किया करता था। इसी पुण्य कर्मों के कारण उस चंडाल के घर में आकाश का तरंग था। उस घर को किसी खंभे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चंडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चंडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार देखकर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उस मुख चंडाल से कहा कि हे चंडाल, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ धर्म की बात पूछना चाहता हूँ जिसका तुम ठीक ठाक से उत्तर दो। फिर वह मुख चंडाल बोला, हे विप्र, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूँ। इसलिए आप थोड़ी देर तक द्वार पर ठहरो, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। उस मुख चंडाल के इतना कहते ही पुरुषोत्तम ब्राह्मण आग बबूला हो गया और बोला कि हे चंडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वे मुख चंडाल बोला, हे ब्राह्मण देवता, क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं वह बगुला नहीं हूँ जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगुले पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है और न ठहर पाती है, इसलिए आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। बूढ़ा गिद्ध कहता है, बच्चों, उसके पश्चात जो भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके चंडाल के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, चलिए मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूँ। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर तक विचार किया
और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे। पतिव्रता के घर की तरफ जाते समय रास्ते में उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूपी भगवान से पूछा, हे विप्र, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चंडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे विप्र, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है, इसलिए तुम पहले उस पतिव्रता का दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वे पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूँ, कृपया मुझे बतलाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे पुरुषोत्तम, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, वे अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों की 100 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देती है। फिर पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, कौन सी स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री पुत्र से 100 गुना अधिक स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान पति की आज्ञा का पालन करती है, पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दक्ष, रमण काल में वैश्या और भोजन बनाते समय माता के समान आचरण करती है, और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो स्त्री मन, वाणी और शरीर से पति की आज्ञा का पालन करती है, उसी को पतिव्रता समझना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम शोभा है, वह रूपवती युवती है और उसके हृदय में दया और करुणा है, वे बड़ी ही यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता के घर जाकर उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस ब्राह्मण अतिथि को देखकर वे पतिव्रता तुरंत ही घर से निकली और द्वार पर खड़े उस ब्राह्मण के सामने आकर खड़ी हो गई। जब पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता को देखा तो उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे देवी, तुमने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वे पतिव्रता बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय पर मुझे मेरे पतिदेव की पूजा करनी है। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपका कार्य मैं बाद में करूंगी। इस समय आप मेरे अतिथि को स्वीकार कीजिए। इस पर वे पुरुषोत्तम ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित हो उठा और बोला कि हे कल्याणी, इस समय पर मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ और मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए तुम अभी ही मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता शोभा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं वह बगुला नहीं हूँ जिसे श्राप देकर आप यूं ही मुझे भस्म कर डालेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। अभी मैं अपने पति को छोड़कर नहीं आ सकती। इतना कहकर वे घर के भीतर चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वे पुरुषोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास चला गया और कहने लगा कि हे विप्र, आप अचानक से कहाँ अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दो। पहले मैं उस मुख चंडाल के पास गया, उसे भी मेरे बगुले के श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस पतिव्रता नारी को मेरे द्वारा उस बगुले को दिए गए श्राप के बारे में पता था। ये दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगुले को श्राप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ब्राह्मण रूपी भगवान बोलने लगे, हे विप्र, वे महात्मा लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। हे ब्राह्मण, अब तुम मुझे बताओ, उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, उस पतिव्रता ने मुझे धर्म तुलाधार के पास जाने का उपदेश दिया है। अब यह धर्म तुलाधार कहाँ पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोलने लगे, हे ब्राह्मण, चलो, मैं तुम्हें धर्म तुलाधार के पास लेकर चलता हूँ। इतना कहकर वे दोनों ही चलने लगे। उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्र, ये तुलाधार कहाँ रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के द्रव्य की बिक्री होती है।
उस बाजार में तुलाधार नाम का वैश्य द्रोह को बेचता है। उसने अभी मन, वाणी और अपने कर्मों द्वारा किसी का कभी बुरा नहीं किया है। उसने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और न ही कभी दुष्टता की है। वे सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छों के लिए काम करता है। वे सभी में समान भाव रखता है। वे प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी वे कभी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए उसे धर्म तुलाधार कहा जाता है। फिर वो दोनों ही उस धर्म तुलाधार के यहाँ पहुँच जाते हैं। पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस तुलाधार को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वे अन्य लोगों से बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से उसे घेर कर खड़े थे। उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण को वहाँ पर खड़ा हुआ देखकर उस तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आज यहाँ पर आपका कैसे आगमन हुआ है? पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तुलाधार, मुझे तुमसे धर्म का उपदेश सुनना है, इसलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वे तुलाधार बोला, हे विप्र, वे जब तक मेरे पास यह लोग यहाँ रहेंगे तब तक मैं निश्चित नहीं हो सकूंगा, इसलिए अब आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इसलिए आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप धर्म कर के पास जाइए, वही आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस बगुले को श्राप देने से आपको कौन सा दोष लगा और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही धर्म कर ही दे सकता है। वह धर्म कूल है। आप उन्हीं के पास जाइए, उन्हीं के उपदेश से आपकी कामना सफल हो जाएगी। इतना कहकर वे तुलाधार खरीद बिक्री में लग गया। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु से पूछा, हे विप्र, इस तुलाधार को भी मेरे बारे में पता है और अब उसने मुझे धर्म कर के पास जाने का उपदेश दिया है, इसलिए अब मैं उस धर्म कर के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे उस धर्म कर का घर नहीं पता है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, चलो, मैं तुम्हें उस धर्म कर के घर की तरफ लेकर चलता हूँ। फिर वो दोनों ही मार्ग पर चलने लगे। तब उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से पूछा, हे विप्र, ये तुलाधार ना तो देवताओं की पूजा करता है, ना ही ऋषियों की पूजा करता है और ना ही अपने पितरों का तर्पण करता है, फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है? मैंने उस बगुले को श्राप दिया है, वह बात ये तुलाधार कैसे जानता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप इन सब का कारण बताइए। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, उस तुलाधार ने सत्य और समता से तीनों लोगों को जीत लिया है। वे सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है, कभी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता है और इसी सत्य के कारण समस्त देवता, पितृ और ऋषिगण उससे संतुष्ट रहते हैं। वे तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य की बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने से पराय मित्र शत्रु सभी के लिए समान है, वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, अपना पराया नहीं करता है, वह अपनी अनेक पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता है, वे साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से वह तुलाधार तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, वे आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण पता चल गया है। अब आप मुझे उस धर्मरक के बारे में बताइए, वे कौन है और किस कारण से वे प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोलने लगे, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें धर्मरक का इतिहास सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है। एक राजा की पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर और जवान थी। वे कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी सची के समान अत्यंत मनमोहक रूप वाली सुंदर थी। एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। उस राजकुमार ने उस राजा की पुत्री के साथ विवाह किया। उस स्त्री का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर रखूं, जिससे कोई उसका अपहरण ना कर सके, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया। केवल धर्मात्मा धर्मरक ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकती है। इसलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस धर्मरक के घर पर गए और उन्होंने धर्मरक के सामने उसकी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमार की बात सुनकर धर्मरक को बड़ा आश्चर्य हुआ।
वे बोलने लगा, हे राजकुमार, ना तो मैं आपका पिता हूँ, ना भाई हूँ, ना बांधव हूँ, और ना आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूँ। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चित हो सके? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मा, मैं जानता हूँ कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं। ये सुनकर धर्मरत्न ने उस राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, कृपया मुझे दोष मत देना। इस पृथ्वी लोक पर इस अप्सरा के समान आपकी पत्नी की रक्षा करने में कोई भी पुरुष कैसे सामर्थ हो सकता है? हर कोई इसका उपभोग करना चाहेगा। फिर राजकुमार ने कहा कि हे महामुनि, मैं बहुत सोच विचार करके ही आपके पास आया हूँ। यह आपके घर में ही सुरक्षित रहेगी, और यह बात मैं भली भांति जानता हूँ। आपके घर में रहने पर ही इसके सत्युत की रक्षा होगी। राजकुमार की बात सुनकर धर्मरत्न कहने लगे, हे राजकुमार, इस नगर में बहुत से कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहाँ पर किसी सुंदर स्त्री के सत्युत की रक्षा कैसे हो सकती है? वे राजकुमार पुनः बोला, हे महात्मा, जैसा भी हो, मेरी पत्नी आपके ही पास सुरक्षित रहेगी। आप इसकी रक्षा कीजिए। अब मैं जाता हूँ, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। फिर धर्मरत्न कहने लगे, हे राजकुमार, मैं आपकी पत्नी के साथ सदा ही अनुचित बर्ताव करूंगा, और उसी अवस्था में आपकी ये प्रिय पत्नी मेरे घर में सुरक्षित रहेगी। यदि मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा तो इस स्त्री के मन में मेरे प्रति काम भाव जागृत हो सकता है, इसलिए मैं इसके साथ बुरा व्यवहार ही करूंगा। अन्यथा इस स्त्री की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल उपाय बताइए। मेरे घर में केवल एक ही सैया है, और इसे मेरे और मेरी पत्नी के साथ उसी बिस्तर पर शयन करना होगा। इसके बाद भी आप अपनी पत्नी को मेरे पास रखना चाहती हैं, तो इसे यहाँ पर रहने दीजिए, अन्यथा इसे यहाँ से लेकर चले जाइए। ये सुनकर उस राजकुमार ने कुछ क्षणों तक विचार किया और कहा कि हे महात्मा, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आप मेरी पत्नी को लेकर एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं। आपको जो उचित लगे वह कीजिए। फिर राजकुमार ने अपनी सुंदरी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं जब तक लौट कर नहीं आता तब तक तुम इन महात्मा के घर में ही निवास करो। तुम इनके कहे अनुसार कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा। यह मेरी आज्ञा है। इतना कहकर वे राजकुमार अपने कार्य के लिए निकल गए। राजकुमार के जाने के बाद उसकी सुंदर पत्नी धर्मरत्न और उसकी पत्नी के साथ उनके घर में निवास करने लगी। धर्मरत्न ने राजकुमार से जैसा कहा था वह वैसा ही व्यवहार राजकुमार की पत्नी के साथ करने लगा। वे धर्मरत्न रोज अपनी पत्नी और राजकुमार की पत्नी इन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने लगा। उन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने पर भी धर्मरत्न के मन में पराई स्त्री के प्रति जरा सी भी वासना नहीं हुई। केवल उसकी पत्नी के स्पर्श से ही उसके मन में काम भोग की इच्छा होती थी। राजकुमार की पत्नी के अंगों का स्पर्श भी उस धर्मरत्न को होता था, किंतु फिर भी उसके मन में राजकुमार की पत्नी के लिए कोई भावना जागृत नहीं हुई। धर्मरत्न के मन में वैसा ही भाव रहता था जैसे कि किसी बालक का अपने माता के प्रति होता था। वे राजकुमार की पत्नी को माता के समान मानता था। उसके शरीर के अंग धर्मरत्न को कितनी बार भी स्पर्श करते तो भी उसके मन में काम भाव जागृत नहीं होता था। इस प्रकार से रोज वे उन दोनों स्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगा, लेकिन कभी भी उसने राजकुमार की पत्नी को स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार से 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद जब राजकुमार फिर से लौट कर आ गए तो उन्होंने नगर में रहने वाले धर्मरत्न और अपनी पत्नी के बर्ताव के बारे में पूछा। फिर लोगों ने भी अपने अपने रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार को उनके निर्णय के लिए उनकी सराहना करते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मरत्न के पास छोड़कर उचित काम किया है। वहीं कुछ नौजवान लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे और कहते थे कि राजकुमार, आपने अपनी पत्नी को उस धर्मरत्न को सौंप दिया, अब वह तो उसके साथ सोता है। स्त्री और पुरुष का संसर्ग होने पर दोनों का मन शांत कैसे रह सकता है। इधर धर्मरत्न ने अपने धर्म के आचरण की शक्ति से लोगों की ऐसी कुथित चर्चा सुन ली। तब उसके मन में लोगों की ऐसी गलत निंदा से मुक्त होने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने इस अपमान से मुक्त होने के लिए आत्मदाह करने का निश्चय किया। धर्मरत्न ने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। वे चिता प्रज्वलित हो उठी। उसी समय राजकुमार धर्मरत्न के घर पर आ पहुंचे। वहां पर उन्होंने धर्मरत्न और अपनी पत्नी को देखा। राजकुमार की पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और इधर धर्मरत्न अत्यंत दुखी और शोक में डूबे थे। धर्मरत्न की मानसिक स्थिति को देखकर राजकुमार ने कहा, हे भाई, मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनों के बाद लौटा हूँ। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? धर्मरत्न ने कहा, हे मित्र, मैंने आपके हित के लिए आपकी आज्ञा का पालन करते हुए
आपकी पत्नी की रक्षा करने का अत्यंत कठिन काम किया है, किंतु बाहर जो लोग गलत बातें कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, इस कारण से मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ सा हो गया है। इसलिए अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। यदि मैंने राजकुमार की पत्नी के साथ गलत काम किया है तो मेरा शरीर इस अग्नि में भस्म हो जाए। इतना कहकर वह धर्मरक अग्नि में प्रवेश कर गया, किंतु वह अग्नि धर्मरक के शरीर, वस्त्र और केश को जला नहीं सकी। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उस धर्मरक की निष्ठा की प्रशंसा करने लगे। सभी ने चारों ओर से फूल की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और धर्मरक के विषय में कलंकपूर्ण बातें कही थी, उन सभी के मुंह पर नाना प्रकार के कोढ़ हो गए। फिर देवतागण उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने धर्मरक को अग्नि से बाहर निकलने को कहा। और फिर राजकुमार ने धर्मरक को बारंबार नमस्कार करते हुए कहा, हे मित्र, आप धन्य हैं। आपके विषय में मैंने जो कहा था वह सत्य है। आपके समान पुण्य आत्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। उस समय पर समस्त देवताओं और ऋषियों ने मिलकर धर्मरक का नाम सज्जन द्रोह रख दिया। देवताओं ने राजकुमारों से कहा, हे राजपुत्र, अब तुम अपनी पत्नी को स्वीकार करो। इस धर्मरक के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ। इस पृथ्वी पर दूसरा ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणी काम के वशीभूत रहते हैं। यह काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। इस सृष्टि में काम रहित मनुष्य मिलना कठिन है। इन धर्मरक ने सभी को जीत लिया, 14 भुवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में श्री विष्णु बड़ी प्रसन्नता के साथ विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इतना कहकर सभी देवता अपने अपने स्थान को लौट गए और वे राजकुमार और उसकी पत्नी भी अपने राजमहल को चले गए। तभी से उस धर्मरक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और वे देवताओं को भी देख सकते हैं तथा इन तीनों लोगों की बातें अनायास से जान लेते हैं। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण को लेकर धर्मरक के घर के पास लेकर गए। उस पुरुषोत्तम ने धर्मरक के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा, हे महात्मा, मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। कृपया करके आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। फिर धर्मरक ने उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण को धर्म का उपदेश दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनके दर्शन करने मात्र से ही आपका मनोरथ सफल हो जाएगा। आपके श्राप के द्वारा बगुली की मृत्यु तथा आपके वस्त्र अब आकाश में नहीं सूखती हैं। इन दोनों का कारण आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आपके मन में जो भी कामनाएं हैं वह भी पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार से धर्मरक के द्वारा वचन सुनकर वे पुरुषोत्तम ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु के साथ प्रसन्नता पूर्वक निकल पड़ा और फिर वह उस वैष्णव के घर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने सामने खड़े हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं अपने तेज से दीप्तिमान दिखाई पड़ रहे थे। फिर पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस वैष्णव से कहा, हे महात्मा, मैं बड़ी दूर से आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरे लिए जो जो कार्य उचित है उसका उपदेश दीजिए तथा मुझे धर्म का ज्ञान दीजिए। उस वैष्णव ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूँ कि देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न हैं। इस समय उनके दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। तुम्हारे साथ आज भगवान विष्णु मेरे घर पर पधारे हैं। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे वैष्णव, कहाँ है भगवान विष्णु? कृपया मुझे उनके दर्शन कराइए। वैष्णव ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु तो तुम्हारे पास ही खड़े हैं। तुम अपना मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करो। फिर जब उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने अपने मन की आंखें खोलकर शुद्ध भाव से देखा तो साक्षात भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। तब उस ब्राह्मण ने अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप इतने समय तक मेरे साथ ही चल रहे थे, मुझे मार्ग दिखा रहे थे, किंतु मैंने आपको नहीं पहचाना। हे प्रभु, अब मेरे मन में किसी चीज को पाने की अभिलाषा नहीं है। अब इस लोक और परलोक में मैं आपका दास बनकर रहूंगा। भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने इसने वश ही तुम्हें पुण्य आत्माओं का दर्शन कराया है। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नाम उच्चारण करने से तथा उनके साथ बात करने से मनुष्यों को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है
तथा मनुष्य अनंत सुख भोग करके मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। हे ब्राह्मण, तुम मेरे भक्त हो और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगुले की मृत्यु के लिए जो श्राप दिया था, उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही आकाशवाणी के द्वारा तुम्हें कहा कि तुम मुख चंडाल के पास जाओ। उस मुख चंडाल के दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वे किस प्रकार से अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन करके आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिस मनुष्य के पापों का नाश होता है, वही मनुष्य मेरे दर्शन कर पाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस मेरी ही इच्छा से आज तुमको मेरा दर्शन हुआ है, इसलिए तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। वे पुरुषोत्तम ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मेरा मन सदैव ही आपके ध्यान में लगा रहता है। संपूर्ण लोगों के स्वामी आप ही हैं। आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे प्रिय नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, हे निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदैव ही ऐसे ही उत्तम विचार आते हैं, इसलिए तुम मेरे धाम में आकर दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, इसलिए तुम जाकर पहले अपने माता पिता की पूजा करो, उसके बाद ही तुम्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त हो सकता है। उनके दुख पूर्वक जीवन से और क्रोध से तुम्हारी तपस्या दिन प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है, उसे नरक में पड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्न पूर्वक उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहने पर वे पुरुषोत्तम ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। और फिर उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए स्वरूप का दर्शन पुरुषोत्तम को करा दिया। फिर ब्राह्मण भगवान विष्णु के मनोहर और अत्यंत सुंदर रूप को देखकर उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि हे जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे नेत्र के कल्याणमयी मनोरथ सफल हुए। किंतु हे प्रभु, मेरे मन में केवल एक शंका है, कृपया आप उसका समाधान कीजिए। हे प्रभु, उस मुख चंडाल पतिव्रता स्त्री, धर्मरत आदि के विषय में सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला वे लोग दूर रहकर भी मेरे बारे में कैसे जानते थे? उन्हें कैसे पता चला कि मैंने उस बगुले को श्राप दिया है तथा मेरे वस्त्र अब आकाश में नहीं सूखते हैं? इन सब बातों का यथार्थ क्या है? कृपया मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, वे मुख चंडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता था। वे शोभापतिव्रता नारी थी। वह तुलाधार सत्यवादी था और सभी लोगों के प्रति समान भाव रखता था। द्रोह ने लोभ और काम पर विजय पाई है और यह वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण मैं प्रसन्न होकर इन सभी के घर में निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इनके यहाँ मौजूद रहती है। वे मुख चंडाल सभी का कल्याण करने वाला है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मुख चंडाल की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। वे सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपने माता पिता की भक्ति करके तीनों लोगों को जीत लिया है। उसके माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं भी संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए उसके घर के भीतर मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके निवास करता हूँ। इसी प्रकार से मैं उस पतिव्रता के, तुलाधार के, धर्म रख के और इस वैष्णव के घर में सदा निवास करता हूँ। एक क्षण के लिए भी मैं इनका घर नहीं छोड़ता। जो पुण्य आत्मा है वो ही मेरा प्रतिदिन दर्शन पाते हैं। पापी लोग मेरा दर्शन नहीं पा सकते। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से मेरा दर्शन किया है। अब मैं तुमसे उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा। इसे ध्यान से सुनो। इस वर्णन को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। हे वत्स, देवताओं में भी पिता और माता से बढ़कर तीर्थ नहीं है। जिसने माता और पिता की आराधना की है वे पुरुषों में श्रेष्ठ है। वे मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इलोक में और परलोक में वह मेरे समान ही पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रबड़िए बैकुंठ धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना बल से ही वे मुख चंडाल तीनों लोगों की बातें जानता है। इस प्रकार से भगवान के वचन सुनकर वे मुख चंडाल बोला, हे जगदीश्वर, मोह और अज्ञान वश यदि किसी ने माता और पिता की आराधना नहीं की हो और फिर यदि उसे भले बुरे का ज्ञान हो जाए और वह माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? तब भगवान बोले, हे वत्स, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह
अथवा एक दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वे मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो अपने माता पिता के मन को कष्ट पहुंचाता है, उनका अपमान करता है, वे अवश्य ही नरक में पड़ता है। यदि किसी ने अज्ञानवश अपने माता पिता की सेवा ना की हो तो उसे उनकी मृत्यु के पश्चात एक क्षण सोचना चाहिए। इससे उसे पितृ भक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वज्ञ लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण करने वाला बन जाता है। उसे पितृ भक्ति का पूरा फल मिलता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ भी दान दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 1000 गुना होता है। फिर वे पुरुषोत्तम ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में बताया। कृपया अब मुझे बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए। कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र की भांति उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की सेवा करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पिता जब मरणासन होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हो उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के लिए विधि पूर्वक उपवास करने से जो भी लाभ होता है वे 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ करने के बराबर होता है। बूढ़ा गिद्ध उन बच्चों से कहता है कि हे बच्चों, अब मैंने आपको माता पिता की सेवा के विषय में संपूर्ण ज्ञान दिया है। वे बच्चे कहने लगे कि हे गिद्ध बाबा, आपने मुझे माता पिता के संबंध में उत्तम ज्ञान दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मैं इस ज्ञान का प्रचार तीनों लोकों में करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी, ये कथा आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।